गुआनशुन मजिंग को हॉस्पिटल से घर ले आया और वो उसका बहुत ज्यादा ध्यान रख रहा था। मजिंग कंफ्यूज हो रहा था कि उसके पेट में बस थोड़ा सा दर्द हो रहा था, तो उस वजह से गुआनशुन उसकी इतनी ज्यादा केयर क्यों कर रहा है। लेकिन यहाँ पे गुआनशुन को असलियत पता थी कि मजिंग प्रेग्नेंट है, इसलिए वो उसका बहुत ज्यादा ध्यान रख रहा था। फिर वो लोग एक पॉपुलर किड शो देखने बैठे। मजिंग एंजॉय कर रहा था तो गुआनशुन को पता चला कि मजिंग को बच्चों से नफरत नहीं है, वो बच्चों से प्यार करता है। फिर अगले सीन में दिखाया जाता है वो शिंगा हॉस्पिटल। वहाँ पे निंगी के बॉडीगार्ड्स चुपके से डॉक्टर जांग पे नजर रख रहे थे, लेकिन उस वक्त वहाँ पे गुआनशुन भी आया हुआ था जिसने भेस बदला हुआ था। वो मजिंग को बिना बताए यहाँ पे उसके लिए टॉनिक्स लेने आया है, लेकिन उसकी हरकतें देखकर वो सबको बहुत ही ज्यादा सस्पिशियस लग रहा था और निंगी के बॉडीगार्ड्स को भी। तो जैसे ही गुआनशुन टॉनिक्स लेके हॉस्पिटल से बाहर आया, निंगी के बॉडीगार्ड्स ने उसे पकड़ लिया। गुआनशुन बहुत ज्यादा डर गया और उसने जल्दी जल्दी मजिंग को मैसेज कर दिया कि माय ब्यूटी, मुझे शिंगा हॉस्पिटल में किडनैप कर लिया गया है, जल्दी से मुझे बचाने लोगों को भेजो। गुआनशुन को हॉस्पिटल के अंडरग्राउंड पार्किंग लॉट में ही रखा गया था, लेकिन उसके हाथ बंधे हुए थे और आंखें भी कवर थी, तो उसे ये पता नहीं चल रहा था कि ये कौन सी जगह है। वो ये अंदाजा लगा ही रहा था कि आखिर ये जगह कौन सी है और ये किसने किया होगा। क्या वो सारे पैसे लेकर मुझे मार डालेगा? अगर मुझे ये पता होता तो मैं अपने साथ ज्यादा पैसे लाता, तो शायद वो मुझे जिंदा रख देता, ये जानकर कि मैं पैसे वाला हूँ। मेरा खूबसूरत वाइफ और मेरा बेबी जो अभी तक इस दुनिया में आया भी नहीं है, वो घर पे मेरा इंतजार कर रहे हैं। अगर किडनैपर ने मुझे मारने की कोशिश की तो मैं एड़ी चोटी का दम लगा के उससे फाइट करूंगा। तभी उसने किसी के फर्स्ट स्टेप सुने कि वो आ रहा है। जैसे ही पर्दा हटा, गुआनशुन और किडनैपर दोनों ही शॉक्ड रह गए। वो किडनैपर था निंगी, इसलिए गुआनशुन उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगा कि निंगी, ये तुम थे? कमीने, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं सुमो और हुआ के खाते तुम्हें छोड़ रहा हूँ, नहीं तो अभी मैंने तुम्हें मार डाला होता। वो ये सब कुछ बड़बड़ाई जा रहा था तो निंगी ने उसका फेस अपने से दूर किया कि तुम बहुत ही अनोइंग हो और तुम यहाँ पे कर क्या रहे हो। गुआनशुन ने गुस्से से कहा कि क्या मैं हॉस्पिटल नहीं आ सकता। निंगी ने उससे पूछा कि क्या वो डॉक्टर जांग को जानता है, और अगर नहीं जानता तो उसने इस तरह का भेस क्यों बदला हुआ है। गुआनशुन ने कहा कि वो जैसे कपड़े पहनना चाहे वैसे पहनेगा, इसमें निंगी को क्या प्रॉब्लम है। और वो इस तरह से लोगों को किडनैप कब से करने लगा? क्या उसका दिमाग तो खराब नहीं हो गया? तो बस इसी तरह से उन दोनों का झगड़ा चल रहा था कि तभी मजिंग वहाँ पे आया। आगे तुरंत ही वो पूछने लगा कि तुम ठीक तो हो? क्या उन लोगों ने तुम्हें चोट तो नहीं पहुंचाई ना? मुझे तुम्हारे फोन की लोकेशन से पता चला कि तुम कहाँ पे हो। और वो गुआनशुन के हाथों को खोलने लगा। गुआनशुन उसके फेस पर करस करता है और बताता है कि अब सब कुछ ठीक है, वो बस एक मिस्टेक थी। इस बेवकूफ ने गलत पर्सन को पकड़ लिया। निंगी दूसरी ओर नजर करके खड़ा था, ऐसा दिखा रहा था कि कुछ भी नहीं हुआ। फिर मजिंग पूछने लगा कि गुआनशुन यहाँ हॉस्पिटल में क्यों आया था, क्या उसकी तबीयत खराब है? लेकिन गुआनशुन तो अभी मजिंग को ये कैसे बता सकता था कि वो उसके लिए टॉनिक्स लेने आया था। वो झूठ मूठ का खांसने लगा और बताया कि उसे थोड़ी खांसी हो गई थी। निंगी ने भी कहा कि उसकी ज्यादा चिंता मत करो, भले ही वो बेवकूफ हो लेकिन वो बहुत से स्मार्ट लोगों से ज्यादा जिएगा, क्योंकि वो हमेशा खुश रहता है।